आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु करे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के विश्व बलिदान के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं एवं सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। देखते हैं प्रभु, सुनते हैं प्रभु, सबको प्रभु आशीषित करे और प्रभु परमेश्वर अपना अनुग्रह अपना प्रभु परमेश्वर अभिषेक मंडले धन्यवाद देते हुए प्रभु हमारी छोटी प्रार्थना सुने, प्रभु ग्रहण करें, सुना में आमीन। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका हम 12वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 13 और 14 वचन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 13 और 14 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12 और उसका 13 और 14 में इस विषय को हम देखते हैं कि एक पर्व के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पर्व है वो इस्राएलियों का पर्व है और हम इन बातों को देखेंगे। आज पर्वों के बारे में हम देखेंगे कि इस्राएलियों के पर्व के विषय में हम देखते हैं। और ये पहला पर्व को हम देखते हैं कि किस रीति से कि ये हमें दिया गया है 12 अध्याय में, और इसे फसह का पर्व बोल के भी कहा जाता है। इसे फसह का पर्व बोल के कहा जाता है कि इस्राएली लोगों के लिए कि वो लोग वो कैसे उद्धार को अपने जीवन में चखे और जाने और वो मिस्र से कैसे वो निकाले जाने से पहले ये पर्व को वो मानने के विषय में हम देखते हैं कि किस रीति से वो लहू जो है उनको लगाना था चिन्ह के रूप में, और ये विषय को बताता है। हाँ, अब इस विषय को हम पढ़ते हैं कि ये इस्राएलियों का पर्व है और इस्राएली लोग और इसी प्रकार से किए और वो लोग उद्धार पाए, वो मिस्र से निकल सके और जा सके और बाहर निकल सके। इस रीति से प्रभु ने कहा था ऐसा करने से पहलौठा जो है वो नहीं मरेगा, लेकिन जिसके घर में वो नहीं होगा उसका पहलौठा मर जाएगा। हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय और उसका 24वां वचन में हम पढ़ते हैं। 5 का हम पढ़ते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये फसह का पर्व जो है कि वो लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए को हम देखते हैं। और हम भी प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो हम मृत्यु से पार होकर हम उस जीवन में अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मुक्तिदाता करके अपने मुँह से हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम वैसे होते हैं। इसको बताया जाता है कि पास ओवर बोल के बताया जाता है, मतलब मृत्यु से पार हो गया बोल के बताया जाता है। मृत्यु से हमको बचाया, इतना बड़ा विपत्ति जो आने वाली थी वो उससे उनको पार किया गया है, ऐसे बोल के बताया जाता है। रोमियो की पत्री हम उसमें पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक में हम इसको पढ़ते हैं उसका 8 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं एक पर लिखा है, जो अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और इसी जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया, जो मसीह यीशु पर विश्वास किया, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है बोल करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं निर्गमन में, और उसका फिर से आएंगे हम निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय को फिर से आते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी रीति से 26 और 27 वचन में यहाँ पर लिखा है, और जब तुम्हारे बच्चे तुम उनसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है,
तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने ये सुनकर दंडवत तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसे सिखाना, इसे बताना, ये अपने बच्चों को भी बताना कि हम ऐसे किए बोल के उन दिनों में इस्राएली लोगों को बताया। और आज भी जब हम मसीही लोग भी हमें बताना चाहिए, हमारे बच्चों को बताना चाहिए, हमारे लोगों को हमें बताना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं दंड से छुड़ाया गया हूँ। और वो दंड क्या है? परमेश्वर का दंड और मृत्यु का दंड, और उस मृत्यु के दंड से छुड़ाया गया हूँ। मृत्यु का दंड मतलब नरक का दंड से मैं बचाया गया हूँ, और ये बात को बताना है बल्कि यहाँ पर लिखा है। और आज भी यदि इस्राएली लोग अपने इस फसह के पर्व को मानते हैं, और हमें भी मसीही होने के कारण जब हम उद्धार पाए हैं तो हम इस पर्व को मानते हैं, कि उस उद्धार के दिन को मानते हैं जब हमारा पाप क्षमा हुआ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया, तो हमें भी इसे मानते हैं। और कितने नामधरी ऐसे हैं जो इसे शुक्रवार के रूप में भी मानते हैं और कहते हैं कि ये शुक्रवार है, यीशु मसीह इस दिन बलिदान हुआ, और गुड फ्राइडे के रूप में इसे मानते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से भी जो फसह का एक पर्व है इसको वो मानते हैं मसीहों में भी। हम देखते हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर कह करके वो लोग को, लेकिन इस विषय में हम देखते हैं कि जानने और प्रभु और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह वो मेमना बना है। यहाँ पर एक मेमना बलिदान किया गया है और उसका लहू लगाया गया, इस पर में हम देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आकर के ये फसह का पर्व को वो पूरा किया है, वो खुद मेमना बन गया है और हमारे लिए बलिदान हुआ है। पहला कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 5 का और 7 पद में हम जब इस विषय को पढ़ते हैं, 5 का 7 में पढ़ते हैं, तुम्हारा खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मसीहों के लिए उनका फसह मतलब उनका जो है वो मसीह है, उनका लिए कोई भेड़ बकरी नहीं है, मेमना नहीं है, बल्कि उनका फसह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम इसको पढ़ते हैं यूनानी के सुसमाचार 6 और उसका हम पढ़ते हैं 53 को पढ़ते हैं, यूनानी के सुसमाचार और उसका 6 और उसका हम पढ़ते हैं 56 में। इसी प्रकार से कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ पर हम देखते हैं, हम जब रोटी और दाखरस को भी यदि हम स्मरण करने के लिए तोड़ते हैं और उसे पीते हैं या खाते हैं, तो हम इस फसह को, मसीह के उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं कि वो हमारे लिए कितना दुख उठाया और कैसे वो हमारे लिए बलिदान हुआ बोल करके हम उस उद्धार को स्मरण करते हैं। आइए हम दूसरे पर्व को देखते हैं जो इस्राएलियों का है, वो है फसह का पर्व के समय में ही हम देखते हैं कि और एक विषय को यहाँ पर लिखा गया है और हम पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय फिर से पढ़ेंगे, निर्गमन 12 और उसका हम पढ़ लेते हैं। इस रीति से 17 वचन में लिखता है, इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। यहाँ पर लिखा है एक पर्व को मानना है, इसको बोलते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। यहाँ कहता है अखमीरी रोटी का पर्व भी वो लोग मानते हैं और इस्राएली लोग इसको मानते हैं। बाइबल में लिखा है पर्व बोल के भी यहाँ बताया गया है, और अखमीरी रोटी का पर्व के विषय में भी हम देखते हैं कि वो लोग माने और वो लोग कैसे उनको निकाल लाया और वो दलदल करके मैंने वो लोग उस पर्व में उस रोटी को भी लेके कैसे वो निकले हैं और रोटी को बना करके वो निकले हैं, इसलिए वो दिन को स्मरण करते हैं। ये भी हम पढ़ सकते हैं लेव व्यवस्था और उसका 2 अध्याय को भी हम देखते हैं, लेव व्यवस्था और उसका 2 अध्याय और उसका हम पढ़ देते हैं 11 वचन में। यहाँ पर लिखा है, कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए
खमीर और मधु नाम जलाना। यहाँ पर लिखा है खमीर और मधु ना जलाना, यहाँ पर लिख दिया खमीर नहीं मिलाना, मैंने बिन खमीर का वो रोटी होना चाहिए, यहाँ पर वो बताया गया है। और ये खमीर के विषय में हम जब पढ़ते हैं नए नियम में, और वो 5 का 6 अभी पढ़ा था हमने, इसी तरह से पहला कुरिन्थिय और उसका 5 और उसका हम 6 पद में पढ़े थे, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा घमंड, इंसान का घमंड वो क्या करता है, पूरा गूंदा हुआ आटे को खमीर कर देता है, पूरा जीवन को खराब कर देता है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। और यहाँ पर विषय में लिखा है थोड़ा सा खमीर है, आटा है, और वो इस विषय में लिखा है। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी से, जहाँ पर खमीर नहीं, ऐसी रोटी से हम क्या करें, क्या बनाए, यहाँ पर लिखा उत्सव में आनंद मनाए, यहाँ पर आनंद मनाए बोल करके यहाँ पर बताया है। नए नियम में मसीहों के लिए ये बात है। पुराने नियम में वो लोग अभी भी इस्राएली लोग अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं, वो सांसारिक रीति से इसे करते हैं, शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो है कि जब मसीह लोग अपना घमंड को, अपने पाप को वो लोग छोड़ देते हैं और फिर इसमें भागी होते हैं, रोटी में भागी होते हैं, तब वो इस पर्व को मनाते हैं, जब वो अपने पापों के लिए गाड़े जाते हैं। ये वचन जो बताया गया है, या खमीरी रोटी का जो पर्व के विषय में हम पढ़ते हैं, ये हमारे पुराने मनुष्यत्व को गाड़ने के विषय में है। और जैसे कि यीशु मसीह हमारा क्रूस पे चढ़ाया गया, हम उसको किस रीति से हम देखते हैं कि वो हमारे लिए गढ़ा गया, और इसी विषय को हम देखते हैं। ये दूसरा पर्व जो है यीशु मसीह के मृत्यु को बताता है, हमारे मृत्यु को, पुराने जीवन की मृत्यु को ही बताता है। जैसे कि हम पहले देख चुके कि यीशु मसीह जो मेमना है, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, और इसी रीति से दूसरा चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, वो गाड़ा गया। मसीहों के लिए, हमारे लिए कोई हम ये शारीरिक और संसारिक पर्व नहीं, पर एक आत्मिक पर्व, जो यीशु मसीह हमारे लिए जो वो रोटी बन गया है, यूहन्ना की सुसमाचार में भी कहता है जीवन की रोटी वो है, और वो रोटी हमारे लिए मर गया है और जो गाड़ा गया है। इसीलिए हम भी हमारे पुराने पापों के लिए क्या होते हैं, गाड़े जाते हैं, और हमारी ये से नहीं, पर प्रभु के द्वारा ही उद्धार है, हम इस चीज को स्मरण करते हैं। आइए हम तीसरे को देखते हैं, लेवियों की पुस्तक, और तीसरे पर्व में हम पढ़ते हैं, जब हम लेवियों की पुस्तक 23 अध्याय को हम जाते हैं, लेवियों की पुस्तक उसका 23 अध्याय, और हम उसका पढ़ते हैं कि इसी प्रकार से 9 से 12 में ये बात को लिखा है कि किस तरह से फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें से के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और इसी रीति से हम इसे पढ़ते हैं, और ये पहला पूला जो है, ये पहला भाग जो है, हम इसको कहते हैं, ये पर्व का हम मानते हैं। पहला पूला को क्या करना है, हमको परमेश्वर के पास लेके के आना है बोल के बोलता है, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, और वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वो उससे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ एक अनबलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वो सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ वो का हर अग्र हीन भरा की चौथाई दाख मधु हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से इस्राएली लोग इसके बाद, जो अखमीरी रोटी पर्व के बाद एक और पर्व को लोग मानते थे, और वो है कि पहली उपज को वो मानते थे। पहली उपज अभी कई देशों में भी हम देखते हैं कि पहला उपज को भी वो लोग पर्व करके मानते हैं,
और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इजरायली लोग ये पहला उपज करके वो मानते हैं, क्यों बोलते हैं कि पहली उपज है और ये पहली उपज जा करके परमेश्वर को चढ़ाएंगे, ये पहला भाग जो है हम परमेश्वर को देंगे। और ये पहले भाग को देने के लिए वो ऐसा कहते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थी और उसका 15वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 20 और 30 वचन में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और हम पढ़ते हैं और 20 से लेकर 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है पहला फल। लेकिन यहाँ पर शारीरिक रीति से कोई खेत काट के पहला फल देके वो इस्राएली लोग उसको मानते थे और कहते थे ये पहला फल का पर्व है, और आज भी बाइबल में सब लिखा है। लेकिन अब हम देखते हैं संसार में भी कितने लोग, कितने से जो कृषक हैं, या हम देखते हैं कि संसार में इस प्रकार से पर्व को मानते हैं और पहला फल को चढ़ाते हैं और देव देवताओं को चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला फल जो है वो हमें बताया गया, नए नियम में बताया गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो पहला व्यक्ति है जो जी उठा और मरा ही नहीं, और बल्कि वो स्वर्ग चला गया। हाँ, हम देखते हैं कि लाजर जी उठा लेकिन वो मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि वो जिलाया गया और वो जी उठा है और 40 दिन तक दिखाई दिया है। और फिर हम प्रेरितों के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि वो उठा भी लिया गया, सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वो उठा लिया गया, पहला फल। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, हमारे मसीही लोगों के लिए पहला फल रिजरेक्शन डे। और इसी रीति से हम देखते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि हम ईस्टर मनाते हैं और रिजरेक्शन डे मनाते हैं, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से वो जी उठा है और वही पहला फल है। आइए हम तीसरे बातों को देखने के बाद, तीसरे पर्व को देखने के बाद अब हम जाएंगे और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से हम जब पढ़ते हैं तो लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं और लेवी व्यवस्था में 23 को फिर से पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर और एक पर्व के विषय में लिखा है, चौथा पर्व को हम देखते हैं लेवी व्यवस्था और उसका 23 अध्याय, और वहाँ पर हम 15-16 में देखते हैं। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाले भेंट के पुले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। यहाँ पर कटनी का एक पर्व है, यहाँ पर एक कटनी का हम पर्व को देखते हैं जो 50वें दिन को मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के 50वें दिन को देखते हैं कि किस प्रकार से हम वो 50वां दिन को नए नियम में हम पढ़ते हैं कि ये मनाया जाता है। तो उसका पर्व करके हम इसको पढ़ते हैं बाइबल में। ये पुराने नियम में 50वां दिन ये पर्व को मनाया जाता था, और ये 50वां दिन में वो कहता है कि कैसे 7 दिन के बाद गिन के उसको बोलता है 50वें दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि करके उसको चढ़ाना। एक नया अन्न बलि जो अन्न है उसको वो चढ़ाना है, और इस विषय को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन कैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, और उसका 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे दिखाई दिया, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम, और उसके हम 13-14 में हम पढ़ते हैं जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए, और जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै के और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और सिमोन और जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे, वे सब के स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे।
यहाँ पर हम देखते हैं कि किसे बाकी लोग जब प्रभु उठा 40 दिन के बाद लोग लेकिन प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया था पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पेंटिकुस्त के दिन ये पवित्र आत्मा उतरा हम देखते हैं। और हम देखते हैं और इसका 2 में और इसी रीति से और पेंटिकुस्त के दिन वो जब उतरता है तब कैसे वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वो अन्य भाषा बोलते हैं। और फिर पतरस खड़ा होता है और वो किसी रीति से वचन देता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किसी रीति से जो हम देखते हैं कि 3000 लोग उद्धार पाते हैं, जीवन पा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं। ये पेंतिकुस्त का पर्व वो लोग मनाते थे। पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो 50वां दिन करके मनाना, 50वां दिन पेंतिकुस्त का दिन करके मनाते थे। पुराने नियम में हम देखते हैं इस्राएली लोग ऐसे को पर्व करके मनाते हैं, लेकिन नए नियम में ये पवित्र आत्मा जो है उतरा है। और पवित्र आत्मा को ही यहाँ पर देखते हैं क्यों उतरता है, ताकि इतने सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाए। पेंतिकुस्त के समय में वो अन्न बलि करके चढ़ाते थे, पर अन्न को चढ़ाते थे, वो गेहूं को चढ़ाते थे, पर पुराने नियम में इस तरीके से चढ़ाते थे। लेकिन नए नियम में वो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं और वो कलीसिया में जोड़े जाते हैं। वो कलीसिया में जोड़े गए, वो दिन कलीसिया बनी, वो दिन इतना 1000 लोग 3000 लोग जो हैं बपतिस्मा लिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्रभु अपने पापों के लिए मन फिराए और बपतिस्मा लिए। और इसी प्रकार से हम यहाँ देखते कि उस दिन को देखते हैं। पुराने नियम में ये 50वां दिन करके मना क्यों वो मानते थे, क्योंकि उस दिन व्यवस्था दी गई थी। लेकिन इसी दिन को पवित्र आत्मा दिया गया और पवित्र आत्मा इस प्रकार से अपने कार्य को पहले कलीसिया को और ये शुरू किया हम पढ़ते हैं। और एक पर्व को देखेंगे, 5वां पर्व लेवियों की पुस्तक उसका 23 में ही सारे पर्व हैं। और हम देखते हैं कि लेवियों पुस्तक उसका 23 और उसके बाद हम देखते हैं और 23 और से लेकर के 25 पर्व में हम देखते हैं कि एक पर्व है। और यहाँ पर भी लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों ने मुझसे कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंह गाय फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। यहाँ पर हम देखते हैं नरसिंगा का पर्व है, नरसिंगा फूकने का एक पर्व, नरसिंगा फूका जाए। और इस पर्व को वो इस्राएली लोग मानते थे और ये मानते थे कि स्मरण करके, स्मरण दिलाने वाले के लिए, फूकने के लिए एक पवित्र सभा वहाँ पर इकट्ठा करना और ऐसे हव्य चढ़ाना, ऐसे बोल करके ये पर्व को, 5वें पर्व को हम देखते हैं कि कैसे वो फूकते थे और आज भी इसराइल में ये फूका जाता है। लेकिन नए नियम में हम मसीहों के लिए जब हम देखते हैं तो पहला थिस्सलुनीके में हम पढ़ते हैं, ये पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4 में हम इसको पढ़ते हैं, 16-17 में पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुरही का पर्व होगा। नए नियम में भी हम देखते हैं कि तुरही फूंकी जाएगी और जब तुरही फूंकी जाएगी तो लोग ऐसे उठा लिए जाएंगे, जो मरे हुए हैं वो उठा लिए जाएंगे, बोलता है हम जो जीवित हैं वो भी बोलता है हवा में मिलेंगे, ऐसा बोल के लिखता है। एक दूत आएगा और वो तुरही फूंकेगा और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, वो बोल के बोलता है, और वो उठा ले जाएंगे, प्रभु उनको उठा लेगा, स्वर्ग में उठा लेगा, ऐसे बोल के तुरहियों का एक पर्व होगा बोल के हम पढ़ते हैं। नए नियम में हम इस विषय को पढ़ते हैं। मसीहों के लिए तुरही का पर्व एक तरीके से एक रैप्चर को, उठा ले जाने को वो बताता है। हम पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय हम इसको पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 52 में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मात्र ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी देह में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है एक तुरही फूंकी जाएगी
और सब ऐसे उठा ले जाएंगे। सब प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा। यहाँ पर बोलता है लोग अपने लोगों को उठा लेगा। मत्ती लिखित सुसमाचार 24 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्गदूत आएगा और वो ऐसा पूरी फूकेगा और वो उठा लेगा अपने लोगों को, वो इकट्ठा करेगा बोल के हम पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 और उसका 31 पद में हम देखते हैं वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। चुने हुओं को वो इकट्ठा करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रैप्चर होगा, एक उठा लिया जाना होगा और ये परमेश्वर करेगा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेगा बल्कि हम देवदूतों को भेजेगा और अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जो निष्पाप होंगे, जो पवित्र होंगे, जो उसके आगमन के लिए ऐसे तैयार होंगे और उनको ही ऐसा उठाएगा। हम पढ़ते हैं अब ऐसा उसका आगमन होगा और वो अपने लोगों को उठा लेगा बल्कि हम पढ़ते हैं। और इस प्रकार से इन बातों को हम पढ़ते हैं और ये पर्व को आज भी यहूदी मानते हैं, लेकिन मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें उठा लेगा इसका वो इंतजार कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये इंतजार कर रहे हैं कि मसीह आएगा और हमें क्या करेगा, उठा ले जाएगा अपने पास, अपने दूतों से में हमें उसका दर्शन मिलेगा, हम उठाए ले जाएंगे, हम हवा में मिलेंगे। ऐसा मसीहों में हम देखते हैं, हमारे विश्वासियों में देखते हैं कि विश्वास को कि कैसे हम देखते हैं जो उस मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उस मसीह को ग्रहण करते हैं और उस मसीह को ऐसे अपना जीवन दिए हैं, वो विश्वास को देखते हैं मसीह आएगा और हमें उठा ले जाएगा। वो अपने लोगों में हमें मिलाएगा और जो पहले भी सो गए हैं वो भी और जो नहीं सोए हैं वो भी उठा ले जाएंगे। इसी प्रकार से बताता है। हम देखते हैं छठवें पर्व को हम यहाँ पर देखेंगे और वो छठवां पर्व लेवी पुस्तक फिर से आएंगे और उसका हम 23 अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 23 से लेकर 25 पद के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से और एक पर्व को देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 28 में हम पढ़ते हैं कि एक पर्व है, उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है और जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। एक प्रायश्चित का पर्व है, ये बताता है कि प्रायश्चित का एक दिन है और प्रायश्चित होता है। तो यह प्रायश्चित जो है एक बार हो सकता है। पुराने नियम में जब प्रायश्चित करना होता था तो एक ही बार सबका प्रायश्चित के लिए एक दिन नियुक्त किया गया था, लेकिन पुस्तक में हम पढ़ते हैं और एक ही बार वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और महायाजक और वो प्रायश्चित को करता, सबके लिए करता था, एक के लिए दो के लिए नहीं, पूरे इस्राएल के लिए, पूरे समस्त प्रजा के लिए उसको एक बार, लेकिन सबके लिए एक दिन एक तैयार किया गया था कि वो क्या करें, वो प्रायश्चित करें। हम इसको इब्रानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा है। इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 12वां वचन में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते हैं कि वो बकरों के लहू के द्वारा नहीं, खुद का प्रभु मसीह ने अपना लहू लेकर के स्वर्गीय स्थानों में जा करके हम पढ़ते हैं और इस रीति से और वो हमारा छुटकारा किया है, हम पढ़ते हैं और लोगों का इस रीति से हम पढ़ते हैं। और वो मसीह जो है हमारा कैसे पाप क्षमा करने के लिए स्वर्ग में चला गया, 9 अध्याय में इस विषय को हम पढ़ते हैं कि कैसे वो स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में जाकर के वो प्रायश्चित किया। वो धरती पर जो परमेश्वर ने जो मंदिर बनाने के लिए बोला था वो मंदिर में नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि आंगन था, उसके बाद पवित्र स्थान महापवित्र स्थान में ऐसे जाता था एक महायाजक ऐसे लोगों को लेकर के महापवित्र स्थान में जाकर के वो प्रायश्चित करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वर्ग गया और स्वर्ग में जाकर के तीसरे दिन जब वो जी उठा है तो मरियम को भी बोला मुझे मत छू, मुझे अभी तक मैं नहीं गया हूँ, सिर्फ से वो ऊपर गया और वो जाकर के वो प्रायश्चित को चढ़ाया है। और यहाँ पर हमें और प्रायश्चित करने की और कुछ ये करने की जरूरत नहीं, बल्कि जैसे हम देखते हैं 10 में पढ़ते हैं, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम क्या किए गए, पवित्र किए गए बोल के यहाँ पर लिखा। एक ही बार हमको बलिदान चढ़ाया और हमको पवित्र किया, बार बार उसको चढ़ाने की आप बलिदान जरूरत
नहीं है बोल करके यहाँ पर बताया गया। प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान को किया है, और वो बलिदान वो जब उसने किया है तो उसका प्रायश्चित भी करके वो लोगों को जा करके वहाँ स्वर्ग में जा करके, और स्वर्ग में जा करके वहाँ पर देखते हैं पवित्र स्थान में, सच्चे पवित्र स्थान का नमूना जो दिया गया था पृथ्वी पर, हम अध्याय इसको यदि पढ़ते हैं तो वो चढ़ाया गया, और वो हमारे लिए काफ़ी है, और हमें और किसी दरकार नहीं। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि 9 का 23 से पढ़ते हैं कि इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुएं की प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए सब अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। और इसी प्रकार से हमारे लिए प्रायश्चित किया गया, एक प्रायश्चित का दिन वो पूरा कर दिया, प्रायश्चित हो गया। लेकिन हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर प्रायश्चित का दिन ठहरा, प्रायश्चित का दिन, और उस दिन के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से ये परमेश्वर ने भी प्रायश्चित का एक दिन ठहराया, और प्रभु ने उसको पूरा किया है। और हम आखिरी विषय को हम जब देखते हैं, और उस विषय में हम जब जाते हैं, और कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक है, व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 हम देखते हैं 7वां पर्व के विषय में, और वहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से है, एक आखिरी पर्व के विषय को हम देखते हैं, और हम उस विषय को 23 अध्याय और उसका 34 वचन में देखते हैं। 23-34 में हम देखते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। यहाँ पर देखते हैं झोपड़ियों का पर्व है, और इस विषय में हम पढ़ते हैं, झोपड़ियों के पर्व के विषय में हम पढ़ते हैं यहाँ पर 23 अध्याय में, कि किस प्रकार से झोपड़ी बनाना, एक झोपड़ी बना के तुम लोग उसमें रहना, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि पूरा स्मरण दिलाने के लिए कि तुम लोग कैसे वहाँ पर जब निकले थे, उस मिस्र से निकल कर कैसे रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, इसीलिए आज भी वो पर्व इसराइल लोग मानते हैं। लेकिन नए नियम में हमें एक आशा दिया गया है, स्वर्गीय आशा को हम देखते हैं, और हम जब स्वर्गीय बातों को देखते हैं वहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, और उसका 21 अध्याय और उसका 5वां वचन में हम जब पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, देख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या सत्य है? केवलता है। फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला वचन में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। और फिर दूसरा पद में पढ़ते हैं कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। 3 वचन में पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा, उनका परमेश्वर होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर और उनके साथ रहेगा। यही प्रतिज्ञा लेने में हमको देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधा है। प्रतिज्ञा क्या है? पुराने नियम में हम देखते हैं पर्वों को, और उसको हम मसीह में सब कुछ पूरा होते हुए एक एक करके हम सबको देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो फसा बन गया, वो हमारे लिए वो रोटी बन गया, वही हमारे लिए पहला फल बन गया, और वही हमारा प्रभु और जिसने हमारे लिए पेंतुकोस के दिन पवित्र आत्मा दिया, वही हमारा परमेश्वर स्वयं जो है प्रायश्चित बन गया है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से वो एक दिन हमारे बीच में डेरा करेगा, वो हमारे साथ एक रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने लोगों के मध्य में ऐसे रहने के लिए और अपना तंबू तानने के लिए वो आएगा, अपना यरूशलेम को यहाँ स्थापित करेगा। हम इन सब बातों के लिए
परमेश्वर को धन्यवाद दें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में हम कितने आशीषित हैं और कैसे हमें नई प्रतिज्ञाएं मिली है और नई पहचान मिली है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपके महान परमेश्वर जो हमारे लिए प्रभु परमेश्वर उद्धार का मार्ग प्रभु तैयार किए। और प्रभु इस्राएलियों को प्रभु परमेश्वर आपने कैसे प्रभु परमेश्वर अपने प्रभु के द्वारा उस उद्धार के बारे में बताए और प्रभु नए नियम में और सब उद्धार के कार्य को मसीह में पूरा किया है। प्रभु परमेश्वर आप हमारे लिए मेमना बने हैं, आप हमारे लिए रोटी बने हैं, आप हमारे लिए पहला फल बने हैं, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेले हैं, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर आप प्रभु प्रायश्चित हुए हैं और आप ही प्रभु परमेश्वर वो परमेश्वर का घर बने हैं। और प्रभु परमेश्वर और आपका प्रभु परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अरे प्रभु परमेश्वर एक दिन आपका राज्य आएगा और उसके लिए प्रभु परमेश्वर अपने प्रभुओं के द्वारा सब बातों को बताया है, नए नियम में उस सब बातों को आपने सिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो देखते सुनते सबको आशीष करे, जितने सुनने वालों की सारी समस्याएं दूर करे। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके प्रभु के लिए, आपके प्रभु परमेश्वर नई वाचा के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मांगते हैं। सुने आप प्रभु।